Hello students, today we are going to start with our chapter number 3 of class 5th subject computer, that is window and its application. So first of all we are going to start with the introduction. What is window? What are window? Window is basically an operating system. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. जो एक कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, जो सबसे ज़रूरी प्रोग्राम होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन. कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चल नहीं सकता है. We can say that operating system is the soul of the computer. It is the interface between user and the computer. जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच का ये इंटरफेस है, एक ब्रिज है, इन दोनों को कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में, एज वी स्टडीज इन द लास्ट चैप्टर about applications of software and system software. Operating system comes under system software, whereas applications of software are the software wherein we perform certain task, जिसकी मदद से हम लोग certain task परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से हम कुछ काम करते हैं. जैसे कि हमारा MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर है. Operating system, these are all the examples of system software, and application software are the software with the help of whom we perform a certain task in the computer. जैसे कि MS वर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं, पेंट पे हम ड्राइंग करते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसकी मदद से हम एप्लीकेशन सिस्टम पे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट्स डेवलप्ड. इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट डेवलप्ड इन दी कंप्यूटर. जो कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. एक तरह से हम कह सकते हैं कंप्यूटर की आत्मा होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ द सोल ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. सो एज वी स्टडीड इन दिस स्लाइड, द ब्रीफिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है. बिना इसकी मदद से कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता. कंप्यूटर कैन नॉट गेट लोडेड. देन इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र. ये एक ब्रिज है, एक ज़रिया है किसके बीच का? जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है और कंप्यूटर और कंप्यूटर के पे जो काम कर रहा है, यूज़र उसको बोलते हैं. जो कंप्यूटर पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? यूज़र. Next, we are going to move further to our next slide. Functions of operating system. So, functions of computer. Operating system manages all the software and hardware on the computer. जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है. The physical part of the computer are called hardware, and whereas the set of instructions are called software. So जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं कंप्यूटर के अंदर और जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे कि हमारे जिसको हम देख और छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर में आते हैं. तो जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, उसको क्या करता है? मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड इट्स यूजर. जितने भी हार्डवेयर जैसे माउस, कीबोर्ड, दीज आर द हार्डवेयर, इसमें क्या करता है ये? इट एक्ट एज ए इंटरमीडिएट. ये बीच का रास्ता होता है किसके बीच में? हार्डवेयर एंड द यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है. मेकिंग इट ईजियर फॉर द यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज़ अदर रिसोर्सेज. यूज़र के लिए एक आसान करता है काम को. ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से यूज़र का काम आसान हो जाता है. इट कैन कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. कंट्रोल्स ऑल द स्टोरेज ऑपरेशन. जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे CPU वगैरह हैं, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है. इट चेक्स हाउ द डेटा और फाइल्स विल बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. ये चेक करता है कैसे हम डेटा स्टोर करें, कहाँ पे स्टोर करें. ये ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है किससे? जितने भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है. इट चेक्स द files or it checks whether the file can be stored in the computer or how the file will be accessed by the user.
यूज़र कैसे इस फाइल को एक्सेस करता है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है, कैसे उसको ओपन कर सकता है, उसको वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से यूज़र कैन ओपन दैट फाइल एंड सेव दैट फाइल। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ resources among users and program. Operating system provides efficient and fair sharing of resources among users and programs. जो डेटा ट्रांसफर होता है एक प्रोग्राम से, एक यूज़र से एक कह सकते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी या एक लैपटॉप से दूसरे पीसी लैपटॉप, उसको किसकी मदद से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन शेयर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोग्राम फ्रॉम वन computer to another computer with the help of operating system. Provides user a convenience interface to use the computer system. ये हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा। ये क्या, यूज़र और कंप्यूटर के बीच का जो गैप होता है उसको एलिमिनेट करता है और एक इंटरफेस क्रिएट करता है जिसकी मदद से यूज़र कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, these were the functions of operating system. Let's move further. Windows. Now Windows is an example of operating system. Windows किस में यूज होता है? Yes, लैपटॉप, जितने भी हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप पीसीज हैं उनमें यूज होता है। सो विंडो के बारे में ब्रीफिंग हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ। Microsoft created Windows operating system in the mid 1980 से 1990 के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्रिएट किया? विंडोज़ क्रिएट किया। वो किसके लिए होता है? पीसीज के लिए। विंडोज़ कम्स प्री लोडेड ऑन मोस्ट ऑफ द न्यू पर्सनल कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर लेंगे ज़्यादातर में आप देखेंगे विंडोज़ ऑलरेडी उसमें लोडेड होता है, हमें लोड करने की जरूरत नहीं होती, उसमें ऑलरेडी विंडोज़ होता है। जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो एक्सपी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ विंडोज़। नाउ फीचर्स ऑफ विंडोज, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। ये यूज़र फ्रेंडली मतलब बहुत कन्वीनियंट, बहुत इजी टू यूज़ होता है। इट प्रोवाइड्स एन इजी एंड यूनिफॉर्म वे टू स्टार्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए बहुत इजी और साधारण सा तरीका करता है जिससे कि यूज़र कैन एक्सेस द प्रोग्राम्स। वी कैन डू मच वर्क एट द सेम टाइम। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग? डूइंग सेवरल काइंड ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। एक ही समय में कई सारे वर्क को क्या कहते हैं? एक ही समय में कई सारे वर्क जब हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। फॉर एग्जांपल वी ऑल्सो डू मल्टीटास्किंग। जैसे कि हम कभी कभी गाना सुनते हैं, पढ़ते हैं, या फिर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। दीज आर ऑल मल्टीटास्किंग। इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। सो in Windows we can do multitasking. It supports multitasking. It provides facility to browse the internet and use multimedia program. ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम इंटरनेट चलाते हैं, आपने चलाया होगा लैपटॉप कंप्यूटर में, तो ये विंडोज़ ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से क्या होता है? हम विंडोज़ में इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, इंटरनेट को चला सकते हैं एंड यूज़ मल्टीमीडिया प्रोग्राम, और डिफरेंट मल्टीमीडिया प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। जिससे मल्टीमीडिया प्रोग्राम की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम वी कैन लिसन टू म्यूजिक, वी कैन वॉच वीडियोज, वी कैन वॉच मूवीज। ये सब काम मल्टीमीडिया में आता है। मल्टीमीडिया प्रोग्राम डज दिस काइंड ऑफ वर्क्स। नाउ नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल पढ़ेंगे। दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बेसिकली कंप्यूटर में ही मिलता है। जैसे कि हमारा डेस्कटॉप और कंप्यूटर, या फिर नोटपैड, लैपटॉप, इस सब में हमें मिलता है। और दूसरा है मोबाइल डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिर्फ मोबाइल्स में हमें मिलता है। मोबाइल डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो इसका एग्जांपल क्या है डेस्कटॉप वाले का? विंडोज़, लिनक्स, उबुंटू एंड मैक ओएस जो कि एप्पल यूज़ करता है, आई मैक वगैरह में यूज़ होता है। मोबाइल डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आता है? iOS, जो एप्पल के फ़ोन्स में हमें दिखता है। एंड्रॉयड सबको पता है, आजकल सारे मोबाइल में एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड ओएस वो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। ब्लैकबेरी के मोबाइल में होता है ब्लैकबेरी ओएस। विंडोज़ मोबाइल 7, ये नोकिया के सिम्बियन मोबाइल नोकिया में होता है। तो बाडा ओएस एंड सिम्बियन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। So now we are going to discuss about
डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, ये हम क्लोज करने आ रहे हैं और हम इस कंप्यूटर में पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से प्रोग्राम जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं विंडोज में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड। नोटपैड कैसे हम खोलेंगे? यहाँ पे हम ये विंडोज़ वाले इसमें गए, तो यहाँ वी कैन टाइप ओवर हियर, है ना, वी कैन टाइप नोट पैड। ठीक है, अब नोट पैड खोलेंगे हम। सो नोट पैड इज अ टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। ये नोट पैड है, नोट पैड हम खोलेंगे तो इसमें क्या है, ये भी एम एस वर्ड की तरह है। ये क्या करता है, इट इज़ अ टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अलाउ अस टू टाइप एंड क्रिएट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विद लिमिटेड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग लिमिटेड होती है, लेकिन वी कैन टाइप एज मच एज वर्ड्स वी कैन। So this is the pre-installed software that comes in Windows. Next is WordPad. This is WordPad. ओके, WordPad इज सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। फिर से ये टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, दोनों एक ही तरह होते हैं। अंतर ये है कि आपको WordPad में ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे फॉर्मेटिंग के। फॉर्मेटिंग के मतलब चीज़ों को अच्छा करना, चीज़ों को बदलना। जैसे कि हम एम एस वर्ड में करते हैं, अपर केस, लोअर केस, वर्ड्स को बोल्ड करते हैं, वो सब फॉर्मेटिंग है। तो वर्डपैड में नोटपैड से ज़्यादा एफिशिएंसी है, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा तरीके से फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक करेक्शन इन टेक्स्ट वाइल टाइपिंग एंड ऑल्सो आफ्टर टाइपिंग। ये नोटपैड में ये और नोटपैड और वर्डपैड में अंतर है कि हम टाइपिंग के बाद वर्डपैड में एडिटिंग कर सकते हैं, वाइल वेयर एज नोटपैड में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंट। I am going to search in this। ये हमारा पेंट है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने किया भी होगा पहले, बहुत स्टार्टिंग से आपके करते आ रहे हैं, एम एस पेंट यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। वी कैन ड्रॉ शेप्स और कोई किसी भी तरह की सीनरी बना सकते हैं। फिर हमारा क्या है, फिर है कैलकुलेटर। ओके, ये कैलकुलेटर है, हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक परफॉर्मेंस, बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेयर एज स्टैंडर्ड और मोर एडवांस्ड कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, जो कि सीनियर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम और वो सब भी हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेम्स। वी कैन ऑल्सो एक्सेस गेम्स। गेम्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। सेव्ड गेम्स में हम जाएंगे तो सेव्ड गेम्स हमारे मिलेंगे, जैसे कि कॉन्सोलिटेयर होता है हमारा, फिर पिन बॉल होता है। दीज आर ऑल द प्री इंस्टॉल्ड गेम्स दैट कम्स इन द विंडोज़। और क्या प्री इंस्टॉल्ड होता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, मल्टीमीडिया प्लेयर होता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। मीडिया मीडिया प्लेयर, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर है, वैसे ही प्री इंस्टॉल्ड मीडिया प्लेयर होता है विंडोज़ का, वे वी कैन वॉच मूवीज़ एंड लिसन टू सॉन्ग्स। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। वी कैन एक्सेस इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर प्री इंस्टॉल्ड होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैजेट्स। नाउ कैसे गैजेट्स खोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, गैजेट्स दिख रहा है, गैजेट्स में जाएंगे।
ओके, ये गैजेट्स हमारे आ गए। क्लॉक, कैलेंडर, दीज आर ऑल द गैजेट्स, स्लाइड्स, क्लॉक, कैलेंडर, स्लाइड शो, वेदर। अब इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो क्या करेंगे, हम इस एक्सट्रीम कॉर्नर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इसमें ऐड वाले बटन पे जाएंगे। फिर ये हमारे सारे गैजेट्स आ गए। ये हमारे क्या है, स्लाइड बार, फिर एजेंडा, सीपीयू मीटर, ब्रीथ, कैलेंडर, ऐप लॉन्चर, क्लॉक, ये सब हमारा क्या है, हमारा गैजेट्स है। तो हमें इसको डेस्कटॉप पे लाना है, तो कैसे करेंगे, मान लो हमें मान लीजिए हमें क्लॉक लाना है डेस्कटॉप पे, तो हम इसको पकड़ेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, ठीक, आ गया। हमें कैलेंडर भी हमें चाहिए, ठीक है, हमें देखना है डेट आज कौन सी है, तो हमें यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। now as many as you can select as many as you can, whatever you find beneficial for you, you can add these gadgets at your home screen or to desktop. So ये हमारा गैजेट्स हमारे हैं, इसमें हम वी कैन यूज़ दम, वी कैन प्रायोरिटाइज दम वेर एवर वी वांट। और अगर इसको हटाना है, इस सिंपल सा है, इस पे गैजेट्स पे जाएंगे, क्रॉस बटन दिख रहा है, क्रॉस बटन दबा देंगे, हट गया, ये गैजेट्स पे गए, क्रॉस बटन दबा देंगे, क्रॉस हट गया, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज विंडोज एंड इट्स एप्लीकेशंस। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, and if you have any query, you can call and ask me on my number. Thank you.